अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि अमरीकी सफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। जी हाँ, अहम खबर है। अमरीकी सफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू इस वक्त मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो लीक्स का सिलसिला ताहाल जारी है वक्फे से, और हर थोड़े दिन पर कोई ना कोई ऑडियो लीक सामने आ जाती है। और अब अमरीकी सफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए आप रब्ता किया है हैदर शराजी से। जी हैदर, बताइएगा, एक नई ऑडियो सामने आ गई है, क्या कुछ है उसमें, बताइएगा। जी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक और ऑडियो लीक हुई है, जिसमें ऑडियो में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग बुलाने के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से कह रहे हैं कि मैंने असद उमर और आपसे मीटिंग करनी है, और इमरान खान ने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी से कहना है कि लेटर में चुप करके के मिनट्स लिख दे, और ये आजम खान कह रहे हैं कि इसके मिनट्स बना लिए जाएंगे और इसे फोटो स्टेट करके रख लेंगे, जबकि आजम खान ने उसके जवाब में कहा कि ये साइफर 8 को आया है। इमरान खान ने जवाब में कहा लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। इस हवाले से इमरान खान ने उन सबको कहा कि प्लीज किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले, और किस मुल्क से लेटर आया है किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं निकलना चाहिए। और इमरान खान ने हदायत की और ये गुजारिश की कि किसी भी शख्स किसी जलसे में किसी भी मुल्क जिससे साइफर आया उसका नाम नहीं निकलना चाहिए। और असद उमर इसके बाद कह रहे हैं कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं, मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट है। और इमरान खान ने जिसके बाद कहा कि वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट और मीटिंग एक चीज है, और लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आती, तो लिहाजा ये एक चीज है। ये ऑडियो लीक हुई है, जिसके बाद अब हमने पीटीआई के रहनुमाओं से इस पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। जी हैदर, ये भी बताइएगा आप कि इस वक्त जैसे कि पहले भी कहा जा रहा है कि मज़ीद ऑडियो लीक आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और आज का वक्त भी मुकर्रर किया गया था, तो अभी रात तक और एक्सपेक्टेशंस हैं कि लीक सामने आएंगी? जी बिल्कुल, ये लीक्स का एक सिलसिला है, और हैकर्स की जानिब से कहा गया था कि ये सिर्फ ऑडियो नहीं बल्कि वीडियोस भी हैं जो लीक की जाएंगी। इस हवाले से तमाम पीटीआई की क़यादत से जब हमने सीनियर क़यादत से बात की तो वो तो इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रही जो आज की लीक सामने आई है, लेकिन हैकर्स की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा कि हम लीक्स लेके आएंगे, मजीद ऑडियोज हैं और जो मुल्क की सियासत के हवाले से तहलका मचा सकती हैं। और हमारे जरा ये कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत के हवाले से कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि लीक की जा सकती हैं। जी, ऑडियो लीक से ना रुकने वाला सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। अमरीकी सफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। अहम खबर है, ऑडियो लीक्स के ना रुकने वाला सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। अमरीकी सफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आई है। आप भी सुनिए। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये गैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाएंगे नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो
किसी मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले, ऐसी हिदायत दी गई। इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अमरीकी साइफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। हैकर्स की जानिब से आज के दिन का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि मज़ीद लीक्स भी सामने आएंगी और जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है और रात तक मज़ीद लीक्स भी मुतवक्के हैं। इसमें साफ सुना जा सकता है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हिदायत कर रहे हैं कि किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं निकलना चाहिए। मुबैना तौर पर मुस्तकिल जिस बात की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि ऑडियो लीक्स का दूसरा पार्ट आने वाला है, वो फाइनली अब आ चुका है। इस तमाम सूरत हाल पे सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेली ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब, क्या कहिएगा साइफर से मुतालिक इमरान खान का अपने इत्तेहादियों के साथ एक और लीक सामने आई है, उसमें मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना है। हेलो जी जी, मुजाहिद बरेलवी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुजाहिद साहब, ये बताइएगा, एक और ऑडियो लीक सामने आ गई है और इस ऑडियो लीक में साफ सुना जा सकता है कि अमेरिका का नाम लेने से रोक रहे हैं खान साहब। तो क्या इस बात से जाहिर होता है, क्या हुकूमत का बयानिया एक तरफ ये है कि ये भांडा फूट गया है साजिश का, या फिर इमरान खान का बयानिया सही है कि जो उन्होंने कहा था वो चीज़ें सामने आ रही हैं? लेकिन जिस तरीके से ये जो एक सिलेक्टिव किस्म की लीक की जा रही है ना, ये अगर आप मुशर्रफ दौर क्या, भुट्टो दौर क्या, बेनजीर भुट्टो दौर क्या, मुझे तो बेशुमार ऐसी खौफनाक किस्म की लीक्स मालूम है, लेकिन बहरहाल उसका रिकॉर्ड नहीं है। ये जो भी गेम खेल रहा है इसके पीछे भी हाथ है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ अभी तक पॉलिटिशियंस का आया है, ये नहीं आ रहा कि दफ्तर खारजा के बाबुओं और पिंडी या पारा के बंदों के भी नाम नहीं आ रहे हैं। तो ये सिलसिला करके, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर अगर अपने वज़रा को कोई हिदायत देता है कि ये करो ये ना करो, इस तरह की ये कोई लीक करके इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं आपको ये बता दूं। या इसी तरीके से ना शरीफ खानदान को पहुंचेगा ना और को। ये लीक जो होती हैं, जो जाती बातें होती हैं, घर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत इफेक्टिव जो है कैंपेन चलाई जा रही है। ये तो एक बात हो गई कि नुकसान मंजर आम पर ये सारी चीज़ें आने के बाद दोनों तरफ अगर नहीं भी होगा, लेकिन मुल्क का नुकसान तो है इसमें। सिक्योरिटी लैब्स तो साफ नज़र आ रहा है, साइबर हमलों को रोका नहीं जा सका है। मुजाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हैदर शिराजी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि ये सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस पर हुकूमती हलकों की तरफ से क्या कोई अभी तक बयान सामने आया है, और इमरान खान के जो करीबी लोग हैं और जो पार्टी के ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से कोई इंकशाफ हुआ है, इस बारे में मजीद कोई बात सामने आई है? ये जो दूसरी हवाई आर्टिक हुई है, हैदर शिराजी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर बताएं कि एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। अमरीकी साइफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है, जिसमें कप्तान खान साहब, साबिक वजीर आज़म इमरान खान ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने हरगिज़ अमरीका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस बात का जिक्र करना है लेकिन उस मुल्क का नाम नहीं लेना। अब ये क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नए असबाब हैं, जो नए हकाइक हैं वो अब सामने आने वाले हैं, इस पर अब कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन इंतहाई ये अहम सूरत हाल है इस वक्त, और उस ऑडियो में क्या कहा गया एक बार आपको फिर सुनाते हैं। अच्छा शादी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने, और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये गैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं
किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसलेशन वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है और लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ अरसलान भट्टी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अरसलान भट्टी, बताइएगा आप, आवाज़ आ रही है आपको अरसलान भट्टी साहब? जी बिल्कुल आ रही है। जी अरसलान, बताइएगा कि मजीद ऑडियो सामने आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बताया गया है, तो दोनों तरफ की ऑडियोज़ आ रही हैं, यानी साबका हुकूमत की भी और मौजूदा हुकूमत की भी, तो दोनों तरफ के हलकों में खलबली तो बहुत पाई जाती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पार्ट 2 आया है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने सेक्रेटरी जो आजम खान है उनके साथ ये उसका पार्ट 2 जो है ऑडियो लीक का आज आया है, जिसमें वो एक बार फिर वाक़या कर रहे हैं कि इनसे हम फायदा उठाया जा सकता है इस सारी ऑडियो से। और उनका यही कहना है कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, जो कि हमारे सबको उन्होंने मना भी किया है। और आजम खान साहब इस पर ज़िद हैं कि इसका अपने मतलब का जो है वो उसको इसकी जो डी मार्च जो है, यानी उसकी जो ट्रांसलेशन है या उसका अपने में जो हमारे मफाद में मतलब हो वो हम कर सकते हैं। और सफारती कोशिश भी यही होनी चाहिए। और सब तमाम जो ऑडियो है उसके अंदर यही उन्होंने बार बार कहा है कि जी खान साहब आप इसको जो है वो उसको मीटिंग करें, इस पर इजलास बुलाएं और उसके साथ साथ इसको कोशिश ये करें कि इजलास बुलाने के बाद उन सबको इस पर कायल कर लिया जाए और इसको ऑडियो को जो है इनको जो ये जो साइफर आया है इसको हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हक में। तो उस हवाले से ये दूसरी किस्सा सामने आई है। और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका पहले ही एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि वो पहले वाली ऑडियो पे जो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उनके मुतलका थी उसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी और उनका ये कहना था कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी है। और जबकि अभी जो ऑडियो लीक करने वाले जो भी लोग हैं उनका ये कहना था कि जुमे वाले दिन बहुत सारी ऑडियो लीक्स होंगी। अभी ये पार्ट 2 आया है जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, और अब देखना ही है कि क्या नून लीग के खिलाफ या उनके मुखालिफ कोई ऑडियो भी आती है या नहीं आती, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के करीब ही उन्होंने कहा था जी कि हम एक और किस्त देंगे। और अब शाम तक सबको इसका इंतजार है कि क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आती है या इमरान खान के खिलाफ है कोई और ऑडियो आती है। डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि दोनों रैंक्स जो पार्टी के सीनियर रैंक्स हैं वो परेशान भी हैं और हैरान भी हैं कि ये ऑडियो कहां से आ रही हैं और किस तरह आ रही हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर बड़ी सख्ती से ये कहा गया कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी, वहां से आने जाने वाले टेलीफोन, हर बंदे का जो है डाटा जो है वो सिक्योर किया जाएगा। इस पर जो है आला अस्करी क़यादत ने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि जहां पर हमारी जरूरत होगी हम बिल्कुल उस अपनी जरूरत के मुताबिक हम उनकी पूरी हुकूमत की मदद करेंगे। इस हवाले से अब जो है वो उनकी सिक्योरिटी को भी जो है सिक्योर किया जा रहा है। दोबारा से तमाम उनकी जो आने जाने वाली कॉल्स हैं और उनकी जो बगिंग डिवाइसेज हैं उनको चेक किया जा रहा है कि ये क्यों कर और किस तरह और कैसे भी। अरसलान साहब साथ ही रहिएगा, सीनियर तजियाकार मजहर बरलास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजहर साहब क्या कहिएगा, मुसलसल ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है, दोनों जानिब से इस वक्त तो ये देखा जा रहा है कि ऑडियो लीक्स को इस वक्त इंजॉय किया जा रहा है, बिकॉज अभी इमरान खान साहब की जानिब से भी पूछा गया जबकि आप ऑडियो लीक पे क्या कहेंगे। जब पार्ट 1 आया तो उन्होंने कहा कि नून लीग ने बहुत अच्छा किया, ऑडियो लीक करके मेरे लिए आसानी हो गई है। आप क्या समझते हैं, अब भी ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसकी हसासियत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि ये सबसे पहले काम किसने किया, हमें इस तरफ जाना चाहिए। आपको याद होगा कि वो जज जो मरहूम अरशद मलिक हैं उनकी वीडियो जो थी वो शरीफ फैमिली की तरफ से सोशल मीडिया की नजर की गई। फिर आप देखिए कि ये लोग कहा करते थे कि हमारे पास बहुत सी ऑडियोज हैं, बहुत सी वीडियोज हैं, हमने ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया हुआ है। तो उसके बाद जब ऑडियो वीडियो सेंटर इन्होंने खुद बना लिया था तो अब लोगों को धमकियां तो देते थे, अब इनकी खोता गई। एक इन्होंने जो मियां शहबाज शरीफ के मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनकी जानब से ये साइफर के हवाले से एक ऑडियो लीक आ गई। अब देखिए वो इमरान खान सही कहते हैं कि उनके लिए आसानी कर दी गई है। वो जो बात कहते थे वो सही निकली, उनकी वो बात भी सही निकली जो वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कहते थे, उनकी वो बात भी सही निकली कि ये जाती कारोबार करते हैं। तो अब तो इमरान खान के लिए आसानी हो गई है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ इमरान खान की कि उनके लिए आसानी हो गई है खेलने में।
अब वो सियासी तौर पर ये गेमें करेंगे। ये देखिए ना, 5 वज़रा और वजीर आजम, ये कौन होते हैं किसी के इस्तीफे का फैसला करने वाले? इस्तीफों का फैसला तो स्पीकर को करना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इनका तो ताल्लुक ही नहीं बनता। इन्होंने तो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी अपने की। वजीर आजम हल्फ में एक बात कहते हैं कि मैं जाती कारोबार या जाती फायदे के लिए काम नहीं करूंगा, तो उसमें तो जाती कारोबार डिस्कस हो रहा है, जाती फायदे की बातें हो रही हैं, और उसमें कहा जा रहा है अच्छा फिर डार साहब आते हैं तो डार साहब कर लेंगे। और उन्होंने पहले भी गाड़ी साबिक वजीर आजम की थी क्लियर, तो इसका मतलब है उन्होंने पहले भी हल्फ की खिलाफ वर्जी की थी, अब भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब में तो इमरान खान को मौका मिल गया है तो वो खूब सियासत करें। जी अच्छा, ये भी बताइएगा साथ में कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ये लीक्स तो आ ही रही हैं, लेकिन बैकडोर कोशिशें क्या नहीं की गई होंगी इन लीक्स को रोकने के लिए? क्योंकि हैकर्स की जानिब से ये कहा गया था कि कोई फर्दर नेगोशिएशंस इस पर नहीं होंगी, और इसी सख्ती का मुजाहरा देखा गया है, क्योंकि अगर नेगोशिएशंस हुई होती तो अभी तक ये लीक्स नहीं आई होती सामने, जो आज की उन्होंने डेडलाइन दी थी। देखिए, पहला तो ये एक सवाल है जो बुनियादी सवाल बनता है कि 2 दफा स्वाइप होता है वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम हाउस, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी स्वाइप करती है उसके सरबराह से पूछे कि भाई ये आपके लोग क्या करते थे, ये कैसे यहाँ कोई डिवाइस लगी रही, ये गुफ्तगू टेप होती रही। ये तो देखिए ना, एक सवाल बन गया हमारे इदारों पर भी कि जिनकी सिक्योरिटी जिम्मा होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या प्राइम मिनिस्टर हाउस की। दूसरा ये है कि जब वो चली गई है किसी हैकर के पास, तो अब हैकर की मर्जी है वो दुनिया में फैला दे, आप उससे मुज़ाकरात भी करें, आप उससे ले भी लें, तो हो सकता है भाई उसने 10 कापियां कहीं और रख दी। अभी तक वो अपनी शनाख्त तो सामने नहीं करवा रहा ना वो किसी से मिलता है, वो तो सिर्फ ईमेल के जरिए बात हो रही थी और उसको भी उसने डिस्कनेक्ट एक तरह से कर दिया। और आज देखिए, आज एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा जो लीक्स का है और उसमें बड़ी बातें सामने आएंगी। और मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि ये जितने सियासतदान हैं ये अपने जाती फायदों के लिए बातें करते हैं ईमान में, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बात नहीं करते, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करते, और ये वीडियो लीक्स में सब कुछ आएगा। अच्छा मज़ीद साहब, ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका तो अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन इस बात को कितना अहम समझते हैं? ये जो तमाम सूरत हाल है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तो जाहिर बात है कि दीगर ममालिक भी जानते हैं कि इतने बड़े बड़े सियासतदानों की हमारे मुल्क में बैठे बैठे ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तो दूसरे ममालिक को आप क्या समझते हैं कि कितना मौका मिलेगा? और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोज़ भी हैं जो कि आने वाली हैं। देखिए, दूसरे ममालिक के सरबराहान तो जाहिर है पाकिस्तान आने से गुरेज करेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में आकर या ऑफिस में आकर बात करने से भी गुरेज करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के मरासम दुनिया में जो एक दूसरे के दुश्मन ममालिक हैं उन सबसे हैं। मसलन पाकिस्तान के मरासम अमेरिका से भी हैं, पाकिस्तान के मरासम चीन से भी हैं, पाकिस्तान के मरासम रूस से भी हैं, पाकिस्तान के मरासम ईरान से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, तो बरतानिया से भी है। अब देखिए, बरतानिया और रूस की दुश्मनी है, अमेरिका और रूस की भी एक तरह से दुश्मनी है, रूस और चाइना की दोस्ती है, बट चाइना और अमेरिका की दुश्मनी है, सऊदी अरब और ईरान में एक मुखासमत चलती रही है। तो पाकिस्तान तो इन सब से मरासम रखने वाला मुल्क है। अब इन ममालिक के सरबराह या लोग यहाँ कैसे आएंगे? और हमारे जो अदारे हैं वो अभी तक सोए हुए हैं। वो इसलिए सोए हुए हैं कि अभी तक तो समझ लें कि कागजात से सिर्फ मिट्टी झाड़ी गई है, किसी को कोई ख्याल ही नहीं कि इस मुल्क के खिलाफ इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा खेल हो गया। वो जो राना सनाउल्लाह है, लोगों को धमकियां देने पर तो लगे रहते हैं, लेकिन इस मामले में अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं दिखाया। और इस किसान जो हैं वो मार्च कर रहे हैं इस्लामाबाद में। माशी हालात मुल्क की खराब हैं, लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि वो बिल जमा कराएं या वो बच्चों की फीस अदा करें। तो ये सारे सवाल हैं ना, इन सब का जवाब इनके पास नहीं है।
अच्छा मजहर साहब, जैसे गुज़िश्ता किसी बात से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मशीनरी जो है वो मंगवाई गई थी, लेकिन पहले मंगाई गई थी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने उस चीज़ को कहा कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, और जिस तरह से भी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये काबिल कबूल है? पहली बात तो यह है कि उस पूरी गुफ्तगू को जब आप सुने, पहले तो शहबाज शरीफ साहब को जब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मना करते हैं कि सर इसका बड़ा रौला मचेगा, ये ICC में जाएगा, ये काबीना में जाएगा, मामला तो बड़ा शोर बपा होगा, तो साथ ही उन्होंने कहा यार फिर इसका कुछ और करते हैं, कुछ करना तो है। तो उस पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरमा रहे हैं कि सर ये फिर साख्तार पे मामला छोड़ देते हैं, दार साहब बेहतरीन तरीके से ये मशीनरी मंगवा लेंगे, ये काम कर लेंगे। और दार साहब ने पिछले वजीर आजम की गाड़ी भी बड़े तरीके से क्लियर करवाई थी, तो काम से इनकार तो कहीं भी नहीं मौजूद। काम को मोखर किया गया है कि दार साहब की आमद के पे ये रख देते हैं ये काम, क्योंकि अभी इस पे शोर मचेगा तो दार साहब करवा लेंगे। तो यही तो ये लोग खेल खेलते रहे हैं। ये देखिए दुनिया के बड़े फिलासफर कहते हैं कि ताजर को हुक्मरान मत बनाइए, क्योंकि ताजर तो खा जाता है, और यही हमारे मुल्क के साथ हुआ है। पिछले 30-35 सालों में देखिए 1990 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत से आगे था, हमारी करेंसी मजबूत थी, और डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया उस वक्त 14 से 18 रुपए का था। आज रुपया कितना डिवैल्यू हो चुका है। तो इन्हीं ने तो किया है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का बानी तो साझेदार है, इसी ने तो मुतारफ कराई। तो अब ये सफाइयां दें या जो मर्जी करें, ये नहीं आज तक बता सके कि इवन फील्ड के अपार्टमेंट कैसे बन गए, सरे महल कैसे बन गए, दुबई में जायदादें कैसे बन गई, अमेरिका में जायदादें कैसे बन गई, सिंगापुर में किसका होटल है, बरी तो हो गए मजहर बरदास साहब कल, ये जी कल एवनफील्ड में तो बरी हो गए ये इन्हीं सारे मामलात में। नहीं, बरी हो गए, मैं नहीं कहता कि बरी हो गए, वो तो आप देखिए। लेकिन ये तो सवाल अपनी जगह खड़ा है ना कि ये जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट है, भाई ये पैसे कहाँ से आए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कोई इदारा भी नहीं पूछ रहा, कोई अदालत भी नहीं पूछ रही। सीनियर तज्जियाकार मजहर साहब भी मौजूद है। मजहर साहब साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार तंजीला मजहर साहिबा ने। तंजीला, क्या कहेंगी? एक और ऑडियो सामने आई है, खान साहब उसमें कहते वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना है। क्या कहेंगी, क्या कुछ होने वाला है आगे आने सियासी मैदान में? अब देखिए, ये जो अमेरिका मुखालिफ एक बयानिया इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में बनाया, एक तो ये कि पहली बार पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की मिसाल नहीं है। माजी में भी हमने देखा बहुत सारी मजहबी जमातें अमेरिका मुखालिफ नारों को पाकिस्तान की जो राइट की या सेंट्रल की जो जमातें, लेफ्ट की जो जमातें, उनके खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन खान साहब क्योंकि एक ऐसे दौर में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव के तौर पे सामने आ जाती हैं, जहाँ से ये प्रेसिडेंडा जो है वो बड़ा मौसर है और उनके हक में इसने बड़ी राह हमवार की है। लेकिन अब खान साहब के लिए भी सोचने का मकाम है। एक वजीर आजम होते हुए एक ऐसी साजिश का कहना किसी को, या किसी साजिश में शामिल होना, और जिसके अल्टीमेटली बहुत सारे नुकसानात हो सकते थे पाकिस्तान को, उस साजिश का वो हिस्सा क्यों बने। और अभी भी आप देखिए, मुझे तो हैरत होती है कि ये कैसे दिमाग हैं कि अभी भी वो बजाय इसके कि इसके ऊपर उनको कुछ शर्मिंदगी हो, वो कह रहे हैं साइफर है और साइफर जो है वो साजिश है। साइफर तो वो कम्युनिकेशन का एक मोड है एक फारसी जबान में, जिसको हम आम जबान में खतूत कहते हैं, जो वहाँ के कम्युनिकेशन कोड में होती है। उस कम्युनिकेशन उस मरासले को साइफर कहा जाता है। तो साइफर के होने ना होने से तो ये बात नहीं है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि यंग बच्चों को, जिनको पता नहीं है कि डिप्लोमेटिक दुनिया में कैसे काम होता है, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जहत क्या है, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान को इन ममालिक की मदद की कितनी ज़रूरत है, और जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो खान साहब के नारों की वजह से अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अभी भी वो यूथ को मिसलीड कर रहे हैं। और अभी भी आप PTI के तमाम अकाउंट्स को देखिए,
और सिर्फ बच्चों के अकाउंट को मत देखिए, यूथ के अकाउंट को मत देखिए, उनके लीडर्स के अकाउंट को देखिए कि वो भी जुटाई से आके कह रहे हैं कि साइफर जो है वो साबित हो गया है और जो लीक है इमरान खान साहब के जो मौके पर इसकी तौसीक कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अब अभी काफी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि घुटाई की भी एक हद होती है। इतना ज्यादा एक ही चीज के ऊपर वो बार बार खुल के सामने आ रही, आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया आप उसकी बात नहीं मानते, आपको अदालत ने कह दिया आप उसकी बात नहीं मानते, आपको तमाम इदारों ने कह दिया, आप कहते हैं जो हमारी बात है बस वो सच्ची है, बाकी कहीं नहीं। फिर अदालत ने भी कह दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं साबित हुई, तो आप जो है वो अदालत की बात भी नहीं मानते, तो आप किसकी बात मानते हैं? अब आप खुद एक्सपोज हो गए, उसके बावजूद भी आप अपनी बात से नहीं हटते। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सी किस्म की पॉलिटिक्स है। बाकी जमातें भी पॉलिटिकल गलतियां करती हैं, बाकी जमातों से भी ऑडियो लीक आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि दिस इज द टाइम कि तमाम सियासी जमातें अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, बैठें और इस मुल्क को खुदा के लिए कोई ऐसा ये तो बनाना रिपब्लिक से भी ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं। तो इधर से लीक कर रहा है, तो इधर से दावे कर रहा है, मेरे पास ऑडियोज है, मेरे पास वीडियोज है। ये तमाशा लगा रहा है मुल्क में। इस वक्त इस तमाशे की गुंजाइश थी नहीं। इस मुल्क को इस वक्त एक इस्तेहकाम की जरूरत है, मौसी इस्तेहकाम की जरूरत है। आपके 3.5 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, बस मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब के ऊपर डालती हूँ। एक वजीर आजम होते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की साजिश बुनना, इस साजिश का ख्याल आना उनके जहन में, और फिर उसके ऊपर ऐसे डट जाना कि पूरा मुल्क में तमाशा लगा रहा 4-6 महीने। कभी हंगामे हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला आवर हो रहे हैं, अभी एक और लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। तो ही शुड सिट बैक और थोड़ा सा उनको नजरसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर। तंजीला, ये बताइएगा कि ऑडियो लीक 1 वर्सेस ऑडियो लीक 2, तो आप कैसे रेट करेंगी, किसको ज़्यादा डैमेज होता दिखाई दे रहा है, कौन परेशानी में आ सकता है? देखिए, एक ऑडियो लीक जो ट्विस्ट पीटीआई दे रही है, मैं उस ट्विस्ट को एक साइड पर रखते हुए अगर एक बात करूं कि हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सियासतदानों का, जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब की फैमिली। तो वहाँ पे अगर मरीम नवाज के दामाद के हवाले से बात हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या कह रहे हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उस बात की तारीफ की जानी चाहिए। जैसे आपसे ही बात करते हुए मैंने कहा था कि जो तैमूर झगड़ा और लगारी साहब की आई थी ऑडियो शौकत तरीन के साथ, वहाँ पे लगारी साहब का एक जुमला उनकी सियासत को हमेशा के लिए बचा के चला गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी मुल्की सलामती को या हमारे नेशनल इंटरेस्ट को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो वो पूछ रहे थे, लेकिन उनका एक जुमला काफी था कि वो सिंसियर हैं और उनको इस मुल्क का डर था। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, उनको मना करें, उनको समझाएं। तो ये तो नहीं कह रहे, अगर कहीं से तजावीज़ तो बहुत सारी आती है जब आप बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, और प्लांट्स हम सारी दुनिया से मंगवाते हैं। अभी भी हमारे कोई ना कोई, आपको पता है, वाघा बॉर्डर के जरिए हमारे यहाँ कोई ना कोई कनेक्टिविटी है इंडिया के साथ। ठीक है, हमारी पॉलिसी जो भी रही हो, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल में भी हमने देखा कि बहुत सारा जो एक वाघा के थ्रू हमारी एक ओपन है, एक विंडो वो है। उसके ऊपर एक बहस अपनी जगह पर, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो एक गलत चीज को गलत कह रहे हैं और उसको मना कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किसी चंद महीने पुरानी बात है, वो प्लांट्स उन्होंने कहीं और से किसी और मुल्क से मंगवा भी लिए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब और इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एक साजिश बुन रहे हैं, एक ऐसी साजिश जिसका वजूद नहीं है, और वो खेलना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के जज्बात के साथ, इस मुल्क के सफाती ताल्लुकात के साथ, इस रियासत के जो सफाती, देखें, हुकूमतों के सफाती ताल्लुकात नहीं होते। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वो पीटीआई और अमेरिका या पीपल्स पार्टी अमेरिका या नून लीग अमेरिका ताल्लुकात नहीं है, वो इस रियासत के ताल्लुकात हैं, रियासत के मफादात हैं। और रियासत के मफादात को आप बिल्कुल एक साइड पर रख दें क्योंकि आप एक कुर्सी पर रहना चाहते हैं थोड़े अर्से के लिए, तो एक शख्सियत की समझ आती है कि वो शख्सियत कैसी है, और उसमें फिर आजम खान साहब की शख्सियत भी नजर आती है कि वो कैसे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, मैं मिनट्स में ए को बी बना दूं, बी को सी बना दूं, मैं ना हुई बात वहाँ पे लिख दूं, और जो हुई भी हो उसको पर लगा के उसका बतंगर बना लूं। तो मतलब ये आई थिंक ज्यादा जो डैमेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उनकी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को डेंट करता या नहीं करता, लेकिन जो पाकिस्तान के संजीदा हल्के हैं वो
इमरान खान तक की शख्सियत की जितनी परतें खुल रही हैं, उन परतों के खुलने से परेशान है और वो देख रहे हैं कि ठीक है, किसी एक पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफात सबके हो सकते हैं और सारी जमातों से हमारे भी हैं, हम उनसे बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत सारी जमातों की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन एक ऐसी जमात जिसके सरबराह की सारी सियासत अपने जाती मफाद और अपनी जाती खुशी के गिर्द घूम रही है। कहीं सियासी मैदान में एक हिजान की सी कैफियत बरकरार है। अमरीकी सरफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आई है। तमाम तर मामले पे हमें सीनियर तज्जियाकार तंजीला मजहर और मजहर बल्लास और हैदर शराजी हमारे नुमाइंदे तीनों अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया। बुलेटिन में दीगर खबरों की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के 42वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब का इनेकाद कोस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर कोरंगी में किया गया। तारीख में पहली बार 7 खवातीन को भी कोस्ट गार्ड्स में शामिल किया गया है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कोरंगी ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट्स बैच 42 की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर गुलाम अब्बास थे। डीजी कोस्ट गार्ड ने परेड का मायना भी किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तारीख में पहली बार 7 खवातीन को भी इसी फोर्स में भर्ती किया गया है। पास आउट होने वाले रिक्रूट्स की मजमूई तादाद 127 थी। रिक्रूट्स ने कौमी परचम बुलंद करके मादरे वतन की हिफाजत का वादा किया। डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गुलाम अब्बास ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कोस्ट गार्ड्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सूबे के तरक्याती कामों में भी पेश हैं। कोस्ट गार्ड के 48 जवान मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना दे चुके हैं। सूबा बलूचिस्तान मादरे वतन की मईशत के लिए शाहराह बन सकता है। सबसे अहम पेशरफ्त सूबे के नौजवानों की सिक्योरिटी फोर्सेज में शमूलियत को यकीनी बनाना है। बिलखसूस लसबेला, गवादर, केच, हाब और माड़ा, पसनी और साहिली पट्टी से कुल 120 जवान और कोस्ट गार्ड की तारीख में पहली मरतबा 7 लेडी सोल्जर्स को भर्ती किया गया। दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। कैमरामैन जाफर खान के साथ जावेद असगर चौधरी, GTV कराची। और अब आपको बताएं कि सैलाब की तबाही, भूख और प्यास से निढाल बच्चे, बेघर और बेआसरा मर्द और खवातीन की मुश्किलात का नक्शा 85 साला मुसव्विर सादिक अली ने तस्वीर में खींच डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं समना कमाल की इस रिपोर्ट में। सैलाब की तबाहकारियों से चारों सूबों में 3 करोड़ से जायद लोग मुतासिर और बेघर हुए। बेघर लोग मुश्किल सूरत हाल में बेबसी की तस्वीर बने रहे। इन्हीं लोगों की बेबसी को लाहौर के 85 साला आर्टिस्ट सादिक अली ने मुसव्वरी के जरिए पेश किया कि देखने वाले अफसुर्दा हो जाएं। आइए आपको भी इन आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। मैं मंजर दिखा रहा हूँ कि जब वो पानी उस गांव में घुसा तो उन लोगों पे क्या गुजरी। बेटा बाप के पास नहीं रहा, बेटी माँ के पास नहीं रही, ना उनके जानवर बचे, ना उनका घर बचा। वो बेसरो सामान आसमान के नीचे बैठे हैं बेचारे मदद के इंतज़ार में। जो मैंने किया वो भी और जो मैं आगे करूँगा वो भी, वो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हमारे भाई सैलाब में फंसे हुए हैं उन गरीबों की मदद की जाए। तो मैं वो डोनेट करता हूँ उन लोगों के लिए। जो भी आगे भी काम करूँगा जब तक वो अपने घरों में आराम और चैन से ना रह सके, उस वक्त तक मैं काम करता रहूँ। सैलाब में फंसे मुतासिरीन की मदद तो बर वक्त ना हो सकी, मगर इनकी मुश्किलात को मुसव्विर ने तारीख में रकम कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको बताएं कि कराची के मखसूस इलाकों और बलूचिस्तान में 5 रोज़ा इंसादे पोलियो मुहिम की खुसूसी मरहले का आज आखिरी रोज़ है। वजारत सेहत ने वालदैन से मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। कराची के 39 यूसेस की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद बल्दिया टाउन, गडाप, नाज़िमाबाद और केमाड़ी की यूनियन काउंसिल में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम जारी है। बलूचिस्तान के 5 अजला, कोयटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, सोप के 8 यूनियन काउंसिल में भी एंटी पोलियो ड्राइव का आज आखिरी रोज है। रवा साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हो चुके।
खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का छठा T20 आज खेला जाएगा। जीत की सूरत में कौमी टीम सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान ने 5वें T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 3 रन से शिकस्त दी थी। कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टेडियम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, बताइए शायकीन का जोशो खरोश कैसा दिखाई दे रहा है? आज बिल्कुल T20 का जो छठा मैच है लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में आज खेला जाएगा। इसी हवाले से तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1000 से ज़ायद नफरी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के इंतज़ामात को संभालने के लिए मौजूद है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो कज़ाफी स्टेडियम में पहुँच रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, कहाँ से आए हैं और आज के मैच के लिए कितने पुरजोश? मैं एबटाबाद से आया हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच जो है ना बखूब जीतेगा और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस से जीतेगा। आप बताइए, आप कितने पुरजोश हैं? पिछला मैच देखा और अब क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतेगा आज? इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। अगर इंग्लैंड जीत जाए बहुत बेहतर है, जो पिछला मैच फाइनल खेलेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। अगरचा पाकिस्तान अगर आज का मैच हारता है तो फाइनल जो है वो इतवार को होगा। इसी हवाले से शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े पुरजोश हैं। स्टेडियम जो है वो शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी है और शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा पुरजोश हैं। तमाम दर सूरत हाल से वकार शौकत अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।